हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें सिंपल नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। उससे पहले आपको एक टर्म्स जो आपको बताना ज़रूरी था, इंट्रोडक्शन पार्ट में रह गया था। उसमें क्या करना था, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया जाता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग। तो सपोज ई ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर एक ही टर्म होगी, मान लो कि 2x है, ठीक है, खाली 2x है, या तो फिर एक्स क्यूब होगा, राइट। कोई भी एक ही टर्म होगी, एक्स रेस टू स्क्वायर या तो 5x, कुछ भी, खाली x, तो ये सिंगल टर्म होंगे तो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर दो टर्म होंगी, मतलब मान लो कि इसी में अगर मैंने मान लो कि x² + 5x, दो टर्म ऐसे है ना, टर्म्स प्लस या माइनस साइन से अलग होती है, ठीक है। तो ये दो टर्म है यहाँ पे, सिंगल एंड ये एक और ये दूसरा, तो दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स होगी तो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। सिंगल होगा तो ऐसे होंगे तो मोनोमियल। ओके, तो सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल को, इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, ये दो टर्म्स है तो बाइनोमियल है ना। कोई भी दो टर्म्स ले सकते हैं, x - 5, तो इसमें भी दो टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म होगी तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। मान लो कि x³ + 2x² + 5, ये तीन टर्म है तो ऐसे को क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर सिंगल होगी तो मोनोमियल, दो होगी तो बाइनोमियल और तीन होगी तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राई यानी 3, बाई यानी 2 और मोनो यानी सिंगल। और मोर देन 3 होंगे तो जनरली क्या कह देंगे उसे, पोलिनोमियल। पोली यानी मैनी, ठीक है, पोलिनोमियल। अगर मोर देन 3 टर्म्स है तो जनरली क्या कह देंगे उसे, पोलिनोमियल, क्योंकि क्या है, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, नॉमियल का मतलब टर्म्स, तो मैनी टर्म्स है ना। मोर देन 3 होंगे तो जनरली क्या कह देंगे, पोलिनोमियल यानी मैनी टर्म्स। ओके, तो ये उस दिन इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा रह गया था। तो दूसरा एक पॉइंट और भी रह गया था कि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कोई भी नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर, मान लो कि 7 - 5 या तो √2, कोई भी रियल नंबर होगा, तो ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 0। इसको हम आजू में x⁻0 लिख सकते हैं इसके भी साथ, क्योंकि x⁻0 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होता है, 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो यही रह जाएगा, इसका आंसर 1 यानी वही आ जाएगा वापस, ठीक है। तो जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 जीरोस, यानी नो जीरोस होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस होते हैं नहीं है, नो जीरोस, याद रखना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 0, पर अगर नंबर ऑफ जीरोस अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बोले तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 0 जीरोस, यानी 0 होते ही नहीं, नो जीरोस, ठीक है। जनरली क्या बोलेंगे, नो जीरोस। कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को दिया है और बोला कि आपको नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे, तो भी रियल नंबर दिया हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोस नहीं होते, नो जीरोस ऐसा लिख देना, ठीक है। और अगर 0 की बात करें, जीरो क्या है, 0 पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्या है, जो कांस्टेंट नंबर है 0, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ये भी याद रखना कि 0 के नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, याद रखना कि 0 के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो क्या कहेंगे, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स है ना, वो सारे 0 पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस। तो ये भी याद रखना कि एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ अ, हर एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, ये भी याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो, ठीक है। और 0 की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ये भी याद रखना। तो ये थोड़ा पार्ट रह गया था। और अब एक्सरसाइज 2.1 का एक ही क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, पढ़ते हैं पहले कि द ग्राफ्स ऑफ y = p of x आर गिवन इन द फिगर बिलो। ये सारे ग्राफ्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x इन ईच केस। तो हर एक में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है।
ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, कितनी बार कट करता है, वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले में देखो ये ग्राफ है, ये लाइन जो है, ठीक है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या होगा, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो जीरोस, है ना। तो इसमें आंसर क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज जीरो, है ना, कोई जीरो है ही नहीं क्योंकि इंटरसेक्ट करता ही नहीं है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, जीरो, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो जीरोस, है ना। इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, एक ही बार टच कर रहा है इधर, ठीक है। इसमें तो टच ही नहीं कर रहा है एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसलिए टच इंटरसेक्ट ही नहीं करता। जबकि ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1। इसमें ये ग्राफ देखो, ये कितनी बार इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, 1 2 और 3, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो 3 बार इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3। इसमें 2 बार इंटरसेक्ट करता है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। इसमें 1 2 3 एंड 4 बार इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 बार इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4, इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। तो लिखना क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 2 3 एंड 4। इसमें सिमिलरली इसमें कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, 1 2 3, तो एक 3 ही बार इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, है ना, 1 2 एंड 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे गिवन पॉलिनोमियल के, 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वो क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज 2.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।